एक फैसला जो जिंदगी बदल गया। अब और नहीं, इस बार हमें अपना ही घर चाहिए। धर्मेंद्र की आवाज में एक सख्ती और थकान थी। उसकी पत्नी पूजा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी और पास में उनके दो बच्चे हनी और सनी टीवी देख रहे थे। धर्मेंद्र एक मिडिल क्लास प्राइवेट कंपनी में काम करता था और बीते 10 साल से किराए के मकान में रह रहा था। हर 2-3 साल में मकान बदलना, मकान मालिक की शर्तें और बच्चों की पढ़ाई को बार बार डिस्टर्ब होते देखना अब उसे भीतर से थका चुका था। उसके माता पिता शांता देवी और रामनिवास जी अब उम्रदराज हो चले थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, बुढ़ापे के दिन अपने खुद के घर में गुजारे। धर्मेंद्र को यह बात अंदर ही अंदर झकझोरती रहती थी। एक रविवार की सुबह जब पूरा परिवार साथ बैठा चाय पी रहा था, धर्मेंद्र ने कहा, मैंने तय कर लिया है, इस बार कोई EMI नहीं, कोई बैंक लोन नहीं। हम 1 टाइम पेमेंट में प्लॉट लेंगे और धीरे धीरे अपना घर बनाएंगे। पूजा थोड़ी चौंकी, इतनी बड़ी रकम एक साथ कैसे देंगे? धर्मेंद्र मुस्कुराया, मैंने पिछले 4 सालों से सेविंग्स की है, बच्चों की एजुकेशन भी प्लान की हुई है। अब वक्त है कि हम अपने लिए कुछ करें। शांता देवी की आंखें भर आईं। रामनिवास जी बोले, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे परिवार का फैसला है। हम साथ चलेंगे लोकेशन देखने। लोकेशन की तलाश। अगले हफ्ते धर्मेंद्र पूरा परिवार लेकर अलग अलग साइट्स देखने निकला। कहीं हरियाली थी लेकिन स्कूल दूर था, कहीं स्कूल पास था लेकिन अस्पताल नहीं। फिर वे एक ऐसी टाउनशिप पहुंचे जहां सब कुछ था। स्कूल सिर्फ 500 मीटर पर, अस्पताल 1 किलोमीटर के भीतर, मार्केट और मंदिर भी नजदीक। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हनी ने खुशी से कहा, पापा देखो ना, कितना बड़ा पार्क है यहाँ। सनी ने उछलते हुए कहा, और स्कूल भी पास में है, अब मुझे स्कूल बस नहीं छूटेगी। पूजा ने जगह की प्लानिंग और सुरक्षा देखी और शांता देवी वहाँ की हरियाली में खो गईं। रामनिवास जी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यह जगह सिर्फ घर नहीं, पूरे परिवार की जड़ है। धर्मेंद्र ने सभी के चेहरे देखे संतुष्ट, मुस्कुराते, सुकून भरे अण। उसने खुद से कहा, यही है वो जगह। डील फाइनल। धर्मेंद्र ने डीलर से सारी जानकारी ली। 1 टाइम पेमेंट स्कीम थी, बिना किसी छुपे चार्ज के। रजिस्ट्री, नक्शा पास और पोसेशन, सब कुछ एकदम साफ। 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट उसने उसी दिन बुक कर लिया। पूजा ने धर्मेंद्र का हाथ पकड़कर कहा, तुमने हमारे सपनों को हकीकत बना दिया, शुक्रिया। हनी और सनी ने तालियां बजाईं और एक साथ बोले, अब अपना घर होगा पापा। 1 महीने बाद पूरा परिवार फिर उसी प्लॉट पर गया। एक छोटी सी पूजा हुई। हनी ने तुलसी के लिए कोना तय किया और सनी ने गड्ढा खोदते हुए कहा, यहां मेरा कमरा बनेगा। शांता देवी तुलसी के पास खड़ी थीं और रामनिवास जी दीवार की लंबाई नाप रहे थे। धर्मेंद्र दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अब हम सिर्फ किराएदार नहीं, मालिक हैं अपने सपनों के, उसने मन में सोचा। आज 3 महीने बाद घर का बेस ढल चुका है। वहां कई और परिवार भी बसने आ रहे हैं। धर्मेंद्र और पूजा हर रविवार जाकर घर के काम की प्रगति देखते हैं। हनी और सनी पास के स्कूल में एडमिशन के लिए उत्साहित हैं और दादा दादी का चेहरा अब हर दिन सुकून से भरा होता है। कहानी की सीख, कभी कभी जिंदगी में एक सही फैसला पूरी पीढ़ी की नींव बन जाता है। EMI की जंजीरों से बाहर निकलकर अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो यह न सिर्फ आर्थिक रूप से हल्का होता है, बल्कि मानसिक और पारिवारिक रूप से भी सुखदायी साबित होता है। प्लॉट सिर्फ जमीन नहीं होता, वो एक सपना होता है जो जब पूरे परिवार के साथ बुने तो वह जड़ों में बदल जाता है। कभी एक जमीन पूरी जड़ों की नींव बन जाती है, जहां हौसी गूंजती है, दादी की आरती बजती है और पापा की मेहनत हर दीवार में दिखाई देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा साथ दीजिए, लाइक करें ताकि ये कहानी औरों तक पहुंचे, शेयर करें क्योंकि सपनों को फैलने की जरूरत होती है, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी शायद आपकी हो।